आज हम बात करेंगे सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन फॉर पीजीटी इंग्लिश। केंद्रीय विद्यालय संगठन में पीजीटी इंग्लिश की पोस्ट के लिए जब आप रिटन एग्जामिनेशन देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तो उसमें क्या सिलेबस आता है, इसकी हम आज बात करेंगे। तो देयर आर 4 सेक्शंस। ओके, द रिटन एग्ज़ाम is divided into 4 sections. First is section A, section B, section C and section D. इन 4 sections में कैसे क्या डिवाइड किया है ये आप देख लीजिए। तो नंबर 1 सेक्शन ए की अगर हम बात करें तो इसमें रीडिंग पोर्शन आएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड, यानी कि अगर कोई पैसेज पूछा जाता है तो उस पैसेज को आप अंडरस्टैंड कर पाएँ, कॉम्प्रिहेंड कर पाएँ, और फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स आप दे पाएँ। एनालाइज करें, इंटरप्रेट करें अनसीन टेक्स्ट, मतलब अनसीन पैसेजेस इसमें पूछे जाएंगे आपसे, उनको आपको रीड करना होगा, ठीक है। और 3 या 4 अनसीन रीडिंग पैसेजेस इसमें आएंगे आपके, तो आप अच्छे से अनसीन पैसेजेस की प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। नाउ सेक्शन बी, राइटिंग एबिलिटी। इसमें आपकी राइटिंग एबिलिटी चेक की जाएगी। एबिलिटी टू एक्सप्रेस व्यूज़, आप कैसे अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करते हैं, आपके क्या ओपिनियन है, तो ओपिनियंस इन अ कोहेरेंट एंड लॉजिकल मैनर। B1 में आएगा 1 out of 2 टास्क सच एज फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी इवेंट और इंसिडेंट, अ रिपोर्ट और अ प्रोसेस, ठीक है। कोई इंसिडेंट या रिपोर्ट वगैरह जैसे फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। सेकेंड B2 में राइटिंग 1 फॉर्मल लेटर, लेटर टाइप्स इंक्लूड, इसमें लेटर आ जाएंगे आपके, फॉर्मल लेटर है ना। इसमें भी ABC 3 है, मतलब किस किस टाइप के लेटर्स आपसे पूछे जाएंगे। तो ए कैटेगरी जो है उसमें बिजनेस या ऑफिशियल लेटर्स आपसे पूछे जाएंगे, जैसे फॉर मेकिंग इंक्वायरीज, रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, आपको कंप्लेंट्स रजिस्टर करना है, ठीक है। आस्किंग फॉर और गिविंग इंफॉर्मेशन, प्लेसिंग ऑर्डर्स और सेंडिंग रिप्लाईज, ठीक है। तो ये सारी कैटेगरीज जो हैं वो ए में आएंगी। नाउ बी पार्ट, लेटर टू एडिटर्स, एडिटर्स को जो हम लेटर लिखते हैं इसमें ये सब आ जाता है। ओपिनियंस ऑन एन इश्यू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट के कोई भी इश्यू पर अपने ओपिनियन देना। ऑन कंटेम्प्रेरी और करेंट इश्यूज़, जो भी करेंट इश्यूज़ चल रहे हैं। सी, एप्लीकेशन फॉर अ जॉब विथ CV, ठीक है, तो ये हमारा सी पार्ट है। नाउ B3, राइटिंग पर्सनल ओपिनियन, व्यूज़, स्टैंड इन एन आर्टिकल, डिबेट और स्पीच एक्सेट्रा ऑन अ गिवन सोशियो कल्चरल इश्यू इन अ स्टाइल रजिस्टर्ड सुटेबल टू द टास्क सेट। इश्यूज़ कुड रिलेट टू, इसमें जो इश्यूज़ हैं वो किस किस से रिलेटेड हो सकते हैं, तो ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो सकता है, एजुकेशन से, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या इकोनॉमिक डिस्पैरिटी एक्सेट्रा, ठीक है। इस टाइप के कुछ आपको इश्यूज़ दिखेंगे। नाउ सेक्शन सी जो है वो पूरा ग्रामर और उसका यूजेस, मतलब ग्रामर और उसका यूज़ हम पूरा इसमें देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे डिटर्मिनर्स, टेंसेस, क्लॉजेस, मॉडल्स, मॉडल्स एंड वॉइस, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप अच्छे से देख लें। नाउ सेक्शन डी जो है वो लिटरेचर, पूरा लिटरेचर से रिलेटेड है, जैसे शेक्सपियर्स वर्क्स, रोमांटिक पीरियड, रोमांटिक पीरियड में कौन कौन से आएंगे, जैसे शैली, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, कॉलरिज एक्सेट्रा। 19th and 20th सेंचुरी अमेरिकन एंड इंग्लिश लिटरेचर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जैसे आते हैं, हेमिंगवे, और भी बहुत सारे नेम इसमें दिए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। मॉडर्न इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, इंग्लिश में कौन कौन से हुए थे, जैसे अनीता देसाई का है, विक्रम सेठ, निसिन एजिकेल, और भी बहुत सारे नेम्स लिखे हुए हैं इसमें, खुशवंत सिंह वगैरह, RK नारायण, हाँ ये सारे, रस्किन बॉन्ड, इनकी तो बहुत सारे हमने स्टोरीज़, मतलब लिटरेचर पोर्शन हमने पढ़ा भी हुआ है NCERT में, है ना। इनके नेम्स हमें देखने को मिल जाते हैं NCERT बुक्स में। मॉडर्न राइटिंग इन इंग्लिश फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, अब बाकी पार्ट्स से भी कुछ कुछ लिए गए हैं।
जैसे लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ एशिया, ठीक है। तो बेसिकली इसमें पूरा आपका लिटरेचर पोर्शन कवर हो जाता है, ठीक है। तो कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैम टीजीटी इंग्लिश और पीजीटी इंग्लिश दोनों के सिलेबस आप बताइए। तो ये जो सिलेबस है ये पीजीटी इंग्लिश के लिए है, ठीक है। और टीजीटी इंग्लिश की बात हम पहले कर चुके थे कि टीजीटी में कोई भी आपका रिटन एग्जामिनेशन में अलग से सब्जेक्ट कंसर्न का पेपर नहीं होता है, ठीक है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, उसमें मैंने आपको पूरा पेपर पैटर्न बताया है कि आपका उसमें अलग से कोई सब्जेक्ट कंसर्न नहीं होता, ठीक है। तो ये सिलेबस आपका किसके लिए है? पीजीटी इंग्लिश। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।